अगले दिन सुबह 5:30 बजे नायरा वापस घर पहुंची। उस वक्त उजाला ही नहीं हुआ था। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन जब उसने घर का दरवाजा खोला और लाइट जलाई तो देखा कि हेमंत सोफे पर बैठा हुआ उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वो शॉक थी। हेमंत ने गुस्से से पूछा, कहाँ गई थी तुम? नायरा हैरान थी। शादी के 3 सालों में हेमंत ने हर रात घर से बाहर गुजारी, लेकिन आज जब वो एक रात घर वापस नहीं आई तो हेमंत उससे सवाल कर रहा है। अगर ये पहले होता तो उसे लगता कि शायद हेमंत को उसकी परवाह है, वो उससे प्यार करता है, इसलिए सवाल कर रहा है। लेकिन अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नायरा बहुत दर्द में थी। वो बोली, मैं बाहर गई थी। हेमंत बोला, वो मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी? नायरा ने हेमंत को गौर से देखा। वो बहुत हैंडसम नौजवान था। नायरा उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी, लेकिन आज उसके दिल में हेमंत के लिए कोई एहसास नहीं थे। वो चुपचाप खड़ी रही। आखिर वो क्या जवाब देती? थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद वो बोली, मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हो? नायरा का जवाब सुनकर हेमंत हैरान रह गया। वो बोला, भूलो मत नायरा, तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बहू। तुम्हें रात भर घर से बाहर रहना शोभा नहीं देता। नायरा बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे पति हो, फिर तुम क्यों हर रात बाहर गुजारते हो? नायरा के सवाल ने हेमंत का गुस्सा और भड़का दिया। वो नायरा का चेहरा देखते ही समझ गया था कि नायरा के साथ क्या हुआ है, इसलिए उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी बीवी ने किसी और के साथ रात बिताई थी। नायरा आगे बोली, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात गुजारते हो तो कभी सोचा है मुझे कैसा फील होता होगा? हेमंत चिढ़कर बोला, मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। ये कहकर हेमंत नायरा के पास आया और उसके टॉप की कॉलर पकड़कर नायरा को चेक करने लगा। उसके गले में लव बाइट्स देखकर हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, किसके साथ रंगरलियां मनाकर आ रही हो? आखिर है कौन वो? नायरा मुस्कुराई और बोली, मैं क्लब गई थी, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ा एंजॉय कर लूं, बस वही करके आ रही हूँ। हेमंत नायरा का जवाब सुनकर शॉक था। वो बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म हो। नायरा ने हेमंत को घूर कर देखा और बोली, मुझे बेशर्म भी तुम लोगों ने बनाया है। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मुझे मजबूर किया और अपने फायदे के लिए मेरा सौदा आर्यन सिंह राठौड़ के साथ कर दिया। जब तुम्हें मेरी इज्जत बेचकर पैसे कमाने में शर्म नहीं आई तो फिर मुझे क्यों आएगी? हेमंत बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल से घिन आ रही है। तुम बहुत ही बेशर्म और मतलबी लड़की हो। शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रात गुजार कर आ रही हो। हेमंत की बातों ने नायरा का दिल छलनी कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, हाँ मैं हूँ बेशर्म और मतलबी, लेकिन तुमसे कम। फिर वो गहरी सांस भरकर बोली, हेमंत मुझे तलाक चाहिए। तलाक की बात सुनते ही जैसे हेमंत गुस्से से पागल हो गया। वो बोला, पागल हो गई हो क्या? तलाक का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया कैसे? नायरा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और बोली, क्यों, क्या गलत कहा मैंने? तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब क्या मेरी जान लेना चाहते हो तुम? नायरा अब किसी के लिए बलि का बकरा नहीं बनना चाहती थी। उसके दिल में हेमंत के लिए जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर उसे किस बात का डर? हेमंत को नायरा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? घर से बाहर निकलते ही तुम्हें पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नायरा सुनकर हंसी और बोली, और तुम्हें लगता है कि मैं इस घर में सेफ हूँ? तुम भूल गए कि तुमने कैसे मुझे ड्रग देकर आर्यन के पास भेजा था? हेमंत चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें उस बात से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुमने उस रात के बाद खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई जब आर्यन ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया कि तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा? तब तुम क्यों नहीं मर गई? नायरा उसकी बात सुनकर दंग थी। हेमंत ऐसा कहेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसे एक एक करके सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। हेमंत ने 3 साल तक उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अब डिवोर्स का नाम सुनते ही
उसके अंदर का जहर बाहर निकल रहा था। नायरा को एहसास हुआ कि अब उसके दिल में हेमंत के लिए कोई एहसास नहीं बचा था, नफरत का भी नहीं। नायरा गुस्से से चीखी, मैं क्यों अपनी जान दूं? शर्म से डूब कर मरने वाला काम तो तुमने किया था, फिर तुम अपनी जान क्यों नहीं दे देते? तुम इतने घटिया इंसान हो हेमंत। पैसों के लिए तुमने अपनी बीवी को किसी और के साथ सुला दिया और तुम्हें लगता है कि तुम इससे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। अरे अगर इज्जत और शोहरत पानी है तो उसके लिए मेहनत करना सीखो। वैसे भी तुम इज्जत पाना डिजर्व नहीं करते। ये सुनते ही हेमंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नायरा का गला पकड़ा और गुस्से से बोला, अच्छा तो मैं बेशर्म हूँ और तुम उससे भी ज्यादा बेशर्म औरत हो। हेमंत के गला दबाने की वजह से नायरा की सांस अटकने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हेमंत ने उसका गला और जोर से दबाना शुरू कर दिया। वो बोला, बेशर्म औरत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हेमंत की आंखों में अजीब सा पागलपन दिख रहा था। नायरा को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं सब सिर्फ उसका फायदा लेना चाहते हैं। उसकी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है। आज सुबह होटल से निकलने से पहले आर्यन ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने हेमंत से तलाक नहीं लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो जानती थी कि आर्यन जैसा पावरफुल आदमी कुछ भी कर सकता है। नायरा का दम घुटता देख हेमंत घबरा गया और उसने नायरा को छोड़ दिया। नायरा जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसकी सांसें संभली तो उसने आसपास देखा तो कमरे में उसके सिवाय और कोई नहीं था। वो थोड़ी देर तक जमीन पर ही लेटी रही। कमरे में काफी सारा सामान बिखरा हुआ था। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आते ही उसने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे पति मेरी जान लेना चाहते हैं।